जय हिंद प्यारे साथी, मैं डीपी यादव आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त पत्र लेखन का तरीका, जिसको करके आप जो है बेहतरीन तरीके से पत्र लिख सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग जबरदस्त तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। आप यहां देख रहे होंगे भैया जी कि बोर्ड परीक्षा 2026 पत्र लेखन का असली तरीका जो है 5 अंकों की गारंटी आप अपने ले सकते हैं दोस्तों बेहतरीन तरीके से हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। पत्र लेखन कैसे लिखना है, सभी लोग एक बार फोकस होके हमारे तरफ नहीं देखेंगे, बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया। आखिर पत्र कहते किसे हैं, सबसे पहले जाएंगे कि पत्र कहते किसे हैं। तो आप कहेंगे भैया जी अच्छा यहाँ लिख दिया पत्र लेखन, तो आखिर पत्र किसे कहते हैं भैया जी, हमें बता दो। बिल्कुल दोस्तों बताएंगे, फटाफट तरीके से लिखिएगा। यहाँ लिखा है पत्र, है ना। आखिर पत्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जो है पत्र लेखन एक कला है, एक आर्ट है, एक तरीका है। यह विचार के आदान प्रदान का सरल, एकदम आसान, सरल, सस्ता और अच्छा क्या है, साधन है। और हालांकि आजकल सूचनाओं एवं समाचारों का आदान प्रदान विभिन्न प्रकार से किया जाता है। आजकल सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत प्रकार से किया जाता है, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, तार हो गया। सबसे ज्यादा हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं जी आजकल, मोबाइल का कर रहे हैं ना। बिल्कुल कहेंगे हाँ भैया मोबाइल का कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कोई पूछेगा पत्र किसे कहते हैं, तो चुटकियों में आप जवाब दे सकते हैं। यही जवाब उनके मुंह पे फेंक देना, ठीक है। तुम्हारा पत्र का परिभाषा क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो ठीक है। कई बार भैया हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि पत्र के कितने प्रकार। अरे बबुआ, तो पत्र के जाना तरसन कितना प्रकार हुई, तो भैया पत्र के तो 2 प्रकार होला। एगो होला औपचारिक पत्र, एगो होला अनौपचारिक पत्र। कितना प्रकार, तो पत्र का 2 प्रकार, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। भैया ये बात तो समझ गए। कई बार कोई पूछ देता है अच्छा पत्र की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, तो देखो 2-3 पॉइंट लिखना आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे बाबूजी कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि पत्र की भाषा आसान, क्या भैया जी, आसान, प्रभावपूर्ण तथा स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे भैया कि पत्र की भाषा आसान, एकदम हलवा, घुगनी, अरे चना का घुगनी, ऐसा होना चाहिए। आसान, प्रभावपूर्ण, एकदम जो है रोचक होना चाहिए, प्रभाव डाल दे किसी के ऊपर। और दोस्तों एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट कहोगे भैया जी कि पत्र छोटा होना चाहिए। देखो इतना बड़ा पत्र लिख दोगे तो कोई पढ़ेगा नहीं, पत्र बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ठीक है। और पत्र में संक्षिप्त, क्या दोस्तों, संक्षिप्त सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे वाक्यों का, तो संक्षिप्त और दोस्तों सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है भैया जी। हाँ, यहाँ पर लिख दिया है कि पत्रों के प्रकार, तो यहाँ बता दिए हैं भैया कि पत्र के 2 प्रकार होता है। कौन कौन, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र, ठीक है। सीधे दिमाग में आपके छेद कर देंगे। ये दोनों पॉइंट हम लोगों को जानना बहुत जरूरी था। अब भैया बात करेंगे कि आखिर पत्र जो है लिखे कैसे। तो देखो सब लोग ध्यान देंगे कि पत्र को लिखना कैसे है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि औपचारिक पत्र को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास देखिए कई लोग होते हैं जो व्हाइट पेज पे जो है पत्र लिखते हैं, एकदम उजला उजला, दूध खानी, दही खानी जो रहेला नु ओइ पर पत्र लिखेला सन कई गो। कई आदमी को अरे लाइनिंग वाला पसंद है भैया, लाइनिंग है ना, तो लाइनिंग वाला पे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही ना आपके पास कॉपी रहता है जी, तो सबसे पहला बात ध्यान देंगे आखिर किसके पास पत्र लिखना है। तो ध्यान दीजिए, मान लो कि तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है, डेंगू हो गया है, तो अपने प्रिंसिपल सर को पत्र लिखोगे, स्कूल नहीं जाना है तो पत्र आएगा। ऐसे ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा आपको बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कि डेंगू हो जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। तो सबसे इस साइड जो लाल लाल लाइनिंग होता है यहां से शुरू करना है। लिखोगा भैया सेवा में, है ना, इज्जत, एकदम इज्जत के साथ, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। अब जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम जरूर लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिंहा टोला बगही गोपालगंज बिहार। जैसे भाई साहब हम अपने स्कूल का नाम लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलो मेन पॉइंट है यहाँ पे विषय।
आखिर क्यों तुम छुट्टी चाहते हो, आखिर तुम क्यों छुट्टी चाहते हो, मेन है ये है, क्यों अवकाश चाहते हो, मेन है ये दोस्त। तो आप कहेंगे भैया जी ऊपर वाला हेडिंग में देख लेना कि क्या मेन कारण है। तो आपको डेंगू हुआ है तो डेंगू हो जाने पर अवकाश हेतु, डेंगू हो जाने के कारण नहीं जाना है पढ़ने। तो ये कारण, ये जो है आपको विषय जरूर लिखना है। फिर प्यार से लिखेंगे इस साइड से कि महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं कल दोपहर से बुखार के कारण अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थ मतलब कि बिल्कुल जो है लुल्ज पुल्ज हो गया हूँ, इसीलिए आज मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 25 अगस्त 2024 से है ना 27 अगस्त 2024 तक का अवकाश प्रदान करने की क्या करें दोस्तों, कृपा करें, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ये लिख देंगे। इसके बाद से दोस्तों आप क्या करेंगे, अपना नाम लिख दीजिएगा और कक्षा जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपका आज्ञाकारी छात्र लिख दीजिएगा और कक्षा जरूर लिख दीजिएगा, किस क्लास में आप पढ़ते हैं। अच्छा, अगर कोई लड़की है तो लिखेंगे भाई साहब आपकी आज्ञाकारी का लिखेंगे भैया, छात्र है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख देंगे, है ना। हाँ, कोई लड़की है तो आप लिख देंगे भाई साहब कि आपकी आज्ञाकारी छात्रा या शिष्य लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लिख देंगे बेहतरीन तरीके से, जिंदाबाद तरीके से। अब दूसरा पॉइंट आता है भैया, ये तो औपचारिक पत्र लिखने का तरीका है। किसी के भी पास लिखना है पत्र तो सबसे पहले आप ऊपर में ये दोनों चीज जरूर लिखिएगा, सेवा में श्रीमान। अगर मान लीजिए आपको मान लो कि एसडीएम ऑफिस में लिखना है तो एसडीएम सर को लिख देंगे यहाँ पे, या मान लीजिए किसी के पास लिखना है तो यहाँ पे उनका जो है पद जरूर मेंशन करना है। उसके बाद जो लोकेशन है, जो जगह है जहाँ पे लिख रहे हैं उसका नाम, फिर विषय जरूर मेंशन करना है। और इस तरफ से दोस्तों महोदय लिखने के बाद ये दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक जरूर लिखना है कि सविनय निवेदन यह है कि, ठीक है। हर एक जो है पत्र में आप इन सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन, तो एक ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो पद है उसको लिख देंगे, आज जो जगह है वहाँ पे इसको लिख देंगे, विषय ये एकदम सेम रहेगा, यहाँ से महोदय सेम रहेगा, सविनय निवेदन यह है कि ये भी सेम रहेगा, और उसमें में आप अपना चीज जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो बोर्ड एग्जाम में आप नाम नहीं लिखे तो अच्छा रहेगा। बोर्ड एग्जाम में अगर आ रहा है सवाल तो नाम नहीं लिखिए, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि उसमें जो है गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है, तो नाम नहीं लिखना है, ठीक है भैया जी। चलिए आगे है आपका, एक है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र का भी तरीका देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर मालूम चलेगा कि किस पर लिखना है, ठीक है। तो दोस्त की बड़ी बहन के नीट परीक्षा में सफल होने के लिए, है ना, सफल होने के लिए है उसकी बहन को एक बधाई पत्र लिखिए। तो अनौपचारिक में दोस्तों सबसे पहले आप इधर जगह लिखेंगे, ठीक है, लोकेशन लिखेंगे, ठीक है, जगह, और आप जो है दिनांक जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन में ये से कर देंगे, फिर दूसरी जगह पे, फिर तीसरे, फिर चौथे जगह आपको डेट जरूर मेंशन करना है अनौपचारिक पत्र में, ठीक है। ये पॉइंट हो गया भैया, ठीक है। उसके बाद से आप जिसके पास लिख रहे हैं उसका आप नाम लिख लीजिए। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ प्रिय वंदना दीदी के पास, तो उनका लिख दिया नाम, फिर नमस्ते लिखना है। और ये दो शुरुआत के लाइनें सब में प्रयोग कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि मैं आशा करता हूं या मैं आशा करती हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इस तरीके से शुरुआत में प्यार सा लाइन आप लोग लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। वैसे ही है, आप कैसी हैं, हम सब कुशलता पूर्वक हैं। अभी अभी पिताजी ने बताया कि आपका नीट परीक्षा का परिणाम आया है ना, और आपको बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ सफलता प्राप्त हुई है या मिली है। और आज सुबह आपके पिताजी का फोन आया, क्या आपके पिताजी का फोन आया, मैं जैसे ही स्कूल से वापस आया मुझको ये खुशहाली या खुशखबरी मिली, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पत्र लिखे बिना मुझसे रहा नहीं गया, बिल्कुल मैं रह नहीं पाया, एकदम बेचैन हो गया पत्र लिखने के लिए, ठीक है। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी, आप हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, आदर सहित अनेक शुभकामनाएं। और अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैं लिख दूंगा तुम्हारा भाई डीपी यादव, है ना। ऐसे आप भी अपना नाम जरूर मेंशन
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब देखिएगा सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि डीपी भैया की यह जो है क्लास, प्यारा सा पत्र लेखन वाला प्यारा सा क्लास कैसा लगा है। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।